सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जल्दी से क्विक रिकैप करेंगे लिविंग वर्ल्ड का। ये आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ होगी, जिसमें जल्दी से जल्दी सारे आपको जो भी मेन चैप्टर्स है और जो चैप्टर्स हैं मैं जितना कवर कर सकता हूँ उनको एकदम क्विक वे में कवर करूँगा, और जिससे आपको एनसीईआरटी भी रिवाइज़ हो जाएगी। की पॉइंट्स हम बताएंगे, सारा एनसीईआरटी पूरा नहीं पढ़ते बैठेंगे क्योंकि आपको मेन चीज़ें याद रहती है। बस एक ऐसा है जो चीज़ें आप हमेशा भूल सकते हो या आपने कभी देखी ना हो, वो हमें इसमें देखने मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पेज पे हमें बस याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ दैट आर डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी का है मेन, जितने मतलब बायोडाइवर्सिटी अलग अलग टाइप की जितने स्पीसीज़ हमें डिस्कवर किए हैं वो टोटल में इतने हैं। सेकंड पेज पे हाँ जाते हैं, मेन है नॉमेनक्लेचर, मतलब सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, उनको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। इसमें सबसे फेमस है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो हमें कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसमें एक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम हमारा जो रहता है वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट हम लोग कैपिटल लेटर से नहीं स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लैटिन में रहता है, या तो हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं, या तो अगर वो लैटिन से नहीं है तो लैटिनाइज्ड है, या तो डेराइव करते हैं लैटिन से, या तो उसको लैटिनाइज करते हैं ताकि उसको उधर के ओरिजिन लगा सके, क्योंकि ये रूल है, ये बेसिकली ये यूनिवर्सल रूल है। और उसके बाद हमारे को जो सबसे पहले आता है कि जब हैंड रिटन रहेगा हमारा नेम, तो फिर उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना रहता है, और अगर प्रिंट करेंगे तो हमें इटैलिक्स फॉन्ट में प्रिंट करना पड़ता है उसको लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए उसके। अगर समझो किसी एक ने वो चीज़ डिस्क्राइब की है, जिसने वो स्पीसीज़ डिस्क्राइब की है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो की स्पीसीज़ है, तो वो लिनियस ने डिस्क्राइब की थी सबसे पहले। तो उसका एक हम प्रेस्टीज देने के लिए या उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम आगे एब्रीवेटेड फॉर्म में उनके नेम लिखते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो ये वो स्पेसिफाई करता है कि वो स्पीसीज़ सबसे पहले हमने लिनियस ने डिस्क्राइब की थी, इसीलिए उसका एब्रीवेटेड फॉर्म में आगे हम लिखते हैं आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। क्लासिफिकेशन का मतलब उधर लिखा है सिंपली प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड टुगेदर इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। टैक्सा जो कैटेगरीज रहता है उसको अलग अलग लेवल पे हम लोग टैक्सा से रेफर करते हैं, एक साइंटिफिक टर्म है उसके लिए टैक्सा। ये कुछ भी हो सकता है, कैट्स, मैमल्स, एनिमल्स, डॉग्स, पपीज, फाइलम, किंगडम, कुछ भी हो सकता है। तो उसको अलग अलग लेवल पे टैक्सा बोलते हैं, टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। और सबसे पहले प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम आज के टाइम में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इसका मेजर पार्ट है एक, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर रहता है। ये चारों आपको सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस में पूछा जाता है कि सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी या सीक्वेंस ऑफ नेमिंग एंड स्टेप्स इंक्लूडेड इन नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है। तो ये सब बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी है, तो ये लाइन से ही याद रहना चाहिए हमारे को। सबसे पहले हम कैरेक्टराइज करते हैं किसी चीज़ को, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं उसका। उसके बाद मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स भी देखते हैं। तो उसको हम मॉडर्न जैसे सेल के अंदर का चीज़, सेल स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है, उसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, वो जो उसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। उसके बाद हम सबसे मेन जो चीज़ आती है इधर सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज़ डिराइव फ्रॉम, इधर लिखा है लैटिन वर्ड से डिराइव है सिस्टेमा। सिस्टेमा इज़ नथिंग बट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब उसको एक वे में प्रॉपरली अरेंज करना, हर एक एकदम कायदे से चीज़ें अरेंज्ड है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। उसके बाद लिनियस ने इस पर ही हमारा बुक निकाला था, एक बुक टाइटल्ड सिस्टेमा नेचुरे। इसके बारे में ज़्यादा हमारे को इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में तो नहीं दी है, उसमें बस इतना दिया है कि उसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा था, जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये एक टर्म है, आगे के चैप्टर्स में आता है, लेकिन इधर पूछ सकते हैं इसलिए मैं बता देता हूँ। फिर टैक्सोनॉमी कैटेगरी, फिर आता है हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की सबको पता है, यहाँ पर हमारे को इधर इसका एक डायग्राम देखने मिल जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज।
जिसमें हम फाइलम यूज़ करते हैं एनिमल के लिए, डिवीज़न यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। ये एक जल्दी से आप देख लीजिए। ये वाला टेबल बहुत बार पूछा जाता है इसमें से सबको जब हमेशा कंफ्यूज होता है मैंगो और वीट में। ये वाला सेक्शन, ये चार, बाकी सबको सब याद रहता है, लेकिन ये चार हमेशा एनाकार्डिए से फैमिली है, ऑर्डर है, एनाकार्डिए से मैंगो में था, वीट में था। तो ऐसे याद करने का थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप एक बार बस ये देख लेना। उसके बाद जब इधर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम नहीं, हमेशा इग्नोर कर देते हैं लोग, जैसे पैंथेरा वगैरह सबको पता है, लेकिन इधर है कि सोलानम में इंक्लूड होता है निग्रम, सोलानम ट्यूबरोसम एंड मेलग्निना। तो निग्रम और ट्यूबरोसम सबको पता रहता है, लेकिन मेलोग्निना बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सोलानम मेलोग्निना भी होता है और वो सोलानम में ही इंक्लूडेड होता है। फिर जीनस में भी ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको याद रखना है कि फिलिस इंक्लूड्स कैट्स एंड कैनिस इंक्लूड्स डॉग। इधर और कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ उसके नीचे वाले जो लेवल है उसके कंप्राइज रिलेटेड, जैसे बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं, ऐसा बहुत सारे फैमिली मिलके एक ऑर्डर, ऑर्डर मिलके एक क्लास, ऐसा हर एक हायरार्की में जाता रहता है। जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीसीज़ पे आओगे, नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज़ होंगे, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसान होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे वो उतना ही हार्ड होता जाएगा क्लासीफाई करना स्पीसीज से किंगडम पे। फिर फैमिलीज़ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इधर। फैमिलीज़ आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। ये एक बहुत है जो लोग काफ़ी मिस कर देते हैं कि बोथ वेजिटेटिव था या सिर्फ वेजिटेटिव था या सिर्फ रिप्रोडक्टिव था। तो बोथ आएगा। इसमें हमारे को ये फेलिडे और कैनिडे फैमिली, कैट फैमिली, डॉग फैमिली, उसमें हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट की पेट्यूनिया, दातुरा एंड सोलानम, दीज आर द जीनस दैट्स इंक्लूडेड इन सोलानेसिया फैमिली। पेट्यूनिया, दातुरा एंड सोलानम, ये याद रखिए। उसके बाद हमारे को आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर में फेलिडे और कैनिडे में एक कंप्राइज करते हैं कार्निवोरा के अंदर, ये हमारे को इधर दिख जाता है। फिर उसके बाद कॉन्वोल्यूसिए एंड सोलानेसिए फैमिली जो है वो मिलके पॉलीमोनियल्स ऑर्डर बनाती है। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इज कंप्राइज ऑफ कॉन्वोल्यूसिए एंड सोलानेसिए। यहाँ पर ये था मेन। उसके बाद फाइलम और किंगडम आपको सब आइडिया है। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज। आपको एक जल्दी से रिकैप दिया मैंने, सब मेन जो भी पॉइंट्स थे पूरे इसमें आ सकते थे। मतलब जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिविंग वर्ल्ड पे, उस पे वीडियो थी। तो मेक श्योर टू लीव लाइक, सब्सक्राइब और बताना आपको कैसी वीडियो लगी। इसके शॉर्ट नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप लिंक की बायो में देखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए आज जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा मैं अपलोड करने का। तब तक के लिए गुड बाय।